प्रदेश में बीजेपी विधायकों की हालत बिजार की तरह है, कोई घुसने नहीं दे रहा। 31 अक्टूबर को रालोद सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है ताकि कोई भी पार्टी आपके पास आती है तो आप कह सकें कि रालोद तो हमें ये सब दे रही है, आप क्या देंगे। मुरादाबाद की कांठ विधानसभा के पहुंचे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुरादाबाद पहुंचे। जयंत चौधरी की जनसभा में कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद रही। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जयंत चौधरी ने जनसभा में पहुंचते ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांठ विधानसभा के छजलेट थाना क्षेत्र में जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। सपा की राजभर से गठबंधन पर असर तो पड़ेगा ही। बीजेपी से नाराज किया और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी निपट जाएगा। पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़े थे और आज भी बातचीत चल रही है। किसानों के आंदोलन पर कहा कि हल करना भी नहीं चाहती सरकार और ये लगाई हमारी सरकार बनती है तो काफ़ी घोषणाएं हमने की हैं। एक तो जो बिजली का बिल है जो पुराना है वे माफ़ हो और आगे के लिए किसानों और बुनकरों के लिए जो रेट हैं वे आधा हों। हमने रोजगार के लिए प्रदेश के युवाओं के लिए वायदा किया है ताकि उनके आगे के जीवन के लिए जो संभावना है वे मिल पाए। और जो पीएम सम्मान योजना में 6,000 मिलते हैं वे किसानों को 12,000 और सीमांत किसानों को 15,000 तक दिलाने की बात की है। जयंत चौधरी ने कहा कि सत्ता में काबिज लोग किसानों का दुख दर्द नहीं जानते हैं, वे जमीन पर पैर नहीं रखना चाहते। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री में इतना गुस्सा है कि वे हमेशा मुगलों के खिलाफ ही लड़ते रहते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, जबकि किसानों को अब चाहिए कि गन्ने के भाव, किसानों को अपनी तरक्की के लिए गन्ने के भाव की ज़रूरत है। वहीं किसान अपनी उपज की अब दुगनी कीमत चाहते हैं। वहीं देश के नए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि वे किसानों के लिए नई योजना लेकर आए हैं। किसानों का अनाज अब हवाई जहाज़ के जरिए भेजेंगे। वहीं अब सरकार को जब 2 महीने से कम का समय रह गया है तो ऐसे में सब नए किसानों के लिए वादे लेकर आ रहे हैं। वहीं किसानों को कहीं गुमराह ना कर सके इसीलिए उन्होंने 31 तारीख को अपना घोषणा पत्र घोषित करने का निर्णय लिया है, जिसमें किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। वहीं वे सबसे पहले अपना घोषणा पत्र इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि ये भी कोई दूसरी पार्टी अपना घोषणा पत्र देने का वादा करे तो आप लोग उनसे ये कह सकें कि ये सब तो रालोद हमें दे रही है, आप कुछ नया बताएं। वहीं बीजेपी के विधायक अब बिजार की तरह घूम रहे हैं, उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है और घुसने भी नहीं दे रहा। बीजेपी में हालत ऐसी है कि कोई भी किसानों के ऊपर अत्याचार होने के बाद विधायक या नेता बोल नहीं सकता, सबके बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। चाहकर भी विधायक नहीं कह सकते कि किसानों के साथ अत्याचार हुआ है। वहीं हमारी सरकार यदि बनती है तो हमारे घोषणा पत्र में यह भी घोषणा है कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का समय निर्धारित किया जाए और वहीं अब 22 साल के युवा भी भर्ती में शामिल हो सकेंगे। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर हर वर्ष किसानों को 12 से 15,000 राशि प्रदान की जाए, जो कि एक शुरुआत होगी। अभी 23 दिसंबर आने वाली है, कहीं चुनाव भी आने वाला है तो मोदी जी को चौधरी चरण सिंह जी भी याद आ जाएंगे। वहीं प्रदेश में मजदूरों की हालत बद से बदतर है। प्रदेश के पड़ोसी राज्य में हरियाणा में मजदूरी 310 है, जबकि उत्तर प्रदेश में उसमें 40% कम मजदूरी है। यदि हमारी सरकार आती है तो नरेगा में हम 350 मजदूरी करेंगे। वहीं छात्रों के लिए भी गांव-गांव कंप्यूटर भी उपलब्ध कराएंगे। वहीं पूरे प्रदेश में दूध को लेकर कोई भी सब्सिडी नहीं है, जबकि हर राज्य में दूध को लेकर किसानों की सुविधा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां दूध किसानों को कोई भी लाभ नहीं है। हमारी सरकार बनती है तो हम सब किसानों को दूध पर भी बेनिफिट देंगे। 31 अक्टूबर को हम लखनऊ में अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं
और सब सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। आप सब आएं और हमारे घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ें और देखें। वहीं प्रदेश सरकार के हाल बद से बदतर हैं। यहाँ पर एक मंत्री है जो कहते हैं कि 5% लोग ही पेट्रोल डीजल का कमाल करते हैं। वहीं कोई किसानों को आतंकवादी बताता है तो कोई उन्हें कुचल देता है। नौकरी आ नहीं रही है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। आरक्षण का भी आप क्या करेंगे? यदि हमारी सरकार आती है तो हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये सब बात करते हुए जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात को नकारा नहीं, वहीं किसान यूनियन के नेता टिकैत के पाकिस्तान और भारत के मैच हराने के बयान पर उन्होंने कहा कि ये उनका कहना है, लेकिन जब पैरा ओलंपिक में ही जीत है तो ये मोदी जी कहते हैं कि जीत उनकी वजह से हुई है। ऐसे में हर उपलब्धि का क्रेडिट खुद देश के प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सभी सम्मानित बड़े नेता व माननीय पूर्व सांसद हमें रोज सुनेंगे और हमारे नेताओं को भी, जो क्षेत्रीय नेताओं ने यहाँ रोज सुनेंगे और सुनने का आप लोगों का आज असीम मौका है माननीय जैन जी को सुनने का। लेकिन एक बात आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि पिछला चुनाव भी हम साथ मिलकर लड़े थे और इसलिए उसी राह पे हम चल रहे हैं। लेकिन आप जो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं तो ये सहयोगी दल से बात करके कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी अलग है और इसलिए अलायंस में भी कोई पार्टी अपने मुद्दों को नहीं छोड़ती। इसलिए पहले हम जनता को अपने मुद्दे बता रहे हैं। जब अलायंस होगा तो मुद्दों पे सहमति होगी और जब 2 पार्टियां होती, जरूरी नहीं है कि हम 100 बात कहेंगे 100 में से 100 मानी जाएंगी। जरूरी नहीं है सरकार बनेगी कि 100 में से 100 काम होंगे, लेकिन हम अपने निश्चय को जनता के बीच ले जा रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। जैन जी, टिकैत साहब ने एक बयान दिया है कि जो अभी T20 का मैच हुआ था, T20 मैच हुआ था, मोदी जी ने उसको मैच को हरवाया है। इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं उस पर क्या कहूँ, उनकी प्रतिक्रिया मैं इसमें क्या कहूँ। भाई, एक बात है, पैरा ओलंपिक जब खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं उसका श्रेय मोदी जी लेना चाहते हैं, सच्चाई है। लेकिन जब किसान देश का आत्महत्या करता है तो जवाबदेही किसी की नहीं। हमारे प्रदेश के ललितपुर के 2 किसानों की, एक ने तो आत्महत्या की है और एक की मौत हो गई। 3 दिन वो लाइन में खड़ा रहा खाद के, वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लगा। ये सच्चाई देश की। बॉर्डर के पास 6 महिला किसानों की फिर मौत हो गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 महिला किसान थी जिनको ट्रक से चढ़ा के, हाँ, बॉर्डर पे ट्रक चला, लेकिन वो मुझे लगता है कि दुर्घटना होगी। मुझे पूरी जानकारी उस घटनाक्रम की नहीं है और मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा उन परिवारों के प्रति, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने काम को, परिवार को, क्षेत्र को, गाँव को छोड़ करके वहाँ लोग जमे हुए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है।